नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर विषय पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर में आज हम लोग टोपोलॉजी पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। टोपोलॉजी क्या है और उसके प्रकार। व्हाट इज टोपोलॉजी? देखिए, टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहते हैं। आकृति या लेआउट से मतलब हो गया कि जो भी नेटवर्क बनाया गया है वो उसका आकार कैसा है। ठीक, भौतिकी, भौतिक रूप से जो हमको दिखाई दे रहा है, या जिस तरह से जैसे होता है ना, दो कंप्यूटर जोड़ना, जब जोड़ते हैं हम, वो तार से किस तरह से व्यवस्थित है, उसी को हम कहते हैं आकृति या लेआउट। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है। अगर ये कंप्यूटर ऐसे और ऐसे जुड़े हैं, इसका मतलब ये एक सीध में जुड़े हैं। लेकिन अगर आखिरी वाला कंप्यूटर और पहला वाला कंप्यूटर आपस में एक तार से जोड़ दिए जाएं, अब ये क्या हो गया? अब ये एक रिंग की तरह दिख रहा है। अब इसकी भौतिक संरचना चेंज हो गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी नेटवर्क जो हम बनाते हैं कंप्यूटरों को मिला के, उसकी आकृति जिस तरह होती है, या उसी को हम एक तरह से लेआउट कहते हैं, उसी को हम टोपोलॉजी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। यानी एक दूसरे से किस प्रकार डेटा का आदान प्रदान करते हैं, ये सब टोपोलॉजी में निर्धारित होता है। उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होता है। ठीक, जो टोपोलॉजी होता है वो फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरह के होते हैं। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। ये भी देखिए, टोपोलॉजी में क्या क्या होता है। टोपोलॉजी मीन्स हो गया किसी भी नेटवर्क का लेआउट, आकृति या उसका भौतिक संरचना, उसी को हम टोपोलॉजी कह सकते हैं। कितने प्रकार टोपोलॉजी, वैसे फिजिकल और लॉजिकल में ही बांटा गया है टोपोलॉजी को। फिजिकल के अंदर कुछ टोपोलॉजी आती हैं, लॉजिकल के अंदर कुछ आती हैं। ठीक, अब जब ये टोपोलॉजी के द्वारा इनको जोड़ा जाता है कंप्यूटरों को, तो ये फिर क्या करते हैं, जो सूचना होती है, उनकी सूचना का आदान प्रदान करते हैं, वो सारे फ्लो को टोपोलॉजी ही कंट्रोल कर लेती है। ठीक, आगे देखते हैं। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था, ज्यामितीय व्यवस्था जियोमेट्रिक अरेंजमेंट भी कहते हैं, को कहते हैं। यानी सब मिला के उसकी भौतिक संरचना जो होगी किसी नेटवर्क की, उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। एक ही लाइन का डिफिनीशन है। देखिए परिभाषा जो कह सकते हैं, टोपोलॉजी इज ए लेआउट ऑफ नेटवर्क। यही जो अभी मैंने ऊपर बताया, किसी भी नेटवर्क का जो भौतिक संरचना होती है या आकृति होती है, उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ देखिए टोपोलॉजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए कुछ टोपोलॉजी के प्रकार दिए हैं। पहला रिंग टोपोलॉजी, दूसरा बस टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा मेश टोपोलॉजी और पांचवा ट्री टोपोलॉजी। देखिए, अक्सर जो बेसिक टोपोलॉजी कहते हैं, जो बेस होते हैं, आधार टोपोलॉजी के, वो 5 ही प्रकार के हैं। ठीक, लेकिन कहीं कहीं आप पढ़ सकते हैं, कई जगह देखेंगे आप कि टोपोलॉजी को 6 प्रकार का बताया गया है। तो जो छठवां होता है उसको हम कह सकते हैं क्या, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी देखिए, इसका मतलब होता है जब किसी एक टोपोलॉजी में दूसरी टोपोलॉजी को जोड़ दिया जाता है, तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। किसी एक टोपोलॉजी में जब एक से अधिक और टोपोलॉजी को जोड़ दिया जाए, तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। तो कहीं कहीं आप 6 भी पढ़ेंगे, वैसे 5 प्रकार की ही टोपोलॉजी होती है।
चलिए अब पहला देखते हैं, रिंग टोपोलॉजी। देखिए ये क्या होता है। इस कंप्यूटर में कोई होस्ट, मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। इसका चित्र देखिए, इसी ये गोल गोल सा होता है ना, इसीलिए इसको सर्कुलर कहा जाता है। इसीलिए इसको सर्कुलर, रिंग या गोल टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक, देखिए अब इसमें देखते हैं, हर कंप्यूटर अपने अगल बगल के कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी की खास बात यह है, हर कंप्यूटर अपने अगल बगल के कंप्यूटर से जुड़ा होगा। इसमें कोई मुख्य कंप्यूटर या कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता है। ठीक, ये देखिए अब ये आखिरी वाला कंप्यूटर भी अपने अगल बगल के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको ये गोले जैसा बन जाता है, इसीलिए इसको रिंग जैसा बन जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। इसका नाम ही रिंग टोपोलॉजी इसीलिए पड़ा है। अब कंप्यूटर कैसे भी आपको कहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसकी जो भौतिक संरचना है, तारों से जुड़ने के बाद जो संरचना बनती है वो गोल गोल बनती है, एक रिंग जैसी बनती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। ठीक, ऐसे रिंग जैसी बन गई ना, इसीलिए रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डेटा का आदान प्रदान होता है तथा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने पर उसके मध्य के अन्य कंप्यूटरों को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डेटा उनके लिए है या नहीं है। यदि यह डेटा उनके लिए नहीं है तो उस डेटा को अन्य कंप्यूटर में आगे भेज दिया जाता है या पास कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर सी है, बीच में ये मेरा कंप्यूटर बी है कोई। ठीक, ए को कोई संदेश भेजना है सी तक, तो संदेश कैसे आएगा। देखिए टोपोलॉजी की एक खास बात होती है, नेटवर्क में जब कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को संदेश भेजता है तो सबसे पहले दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहला कि सबसे नज़दीकी रास्ता कौन सा है जहाँ से सबसे जल्दी डेटा पहुँच जाएगा। दूसरा, और जितने भी रास्ते हैं उसमें से कौन सा रास्ता खाली है। अगर नज़दीकी रास्ता है, मौजूद है और वो खाली है, तब तो जो छोटा रास्ता है उसी रास्ते से डेटा जाएगा। लेकिन अगर नज़दीकी रास्ता खाली नहीं है तो जो दूसरा रास्ता होगा उसको देखेगा, अगर वो खाली है तो उधर से डेटा भेज देगा। ठीक, तो यहाँ छोटा रास्ता हमारा ये है, तो पहले जो डेटा आएगा वो बी के पास आएगा, फिर उस बी जो है उस डेटा को चेक करेगा कि कहीं ये डेटा मेरे लिए तो नहीं है। जब वो चेक कर लेगा और ये जान जाएगा कि ये डेटा बी के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा, फिर वो आगे सी के पास भेज देगा। जो डेटा होते हैं उस डेटा में कुछ इंक्रिप्शन कर दिया जाता है, जिसके कारण जो कंप्यूटर हैं आगे के उनको पता चलता रहता है कि ये डेटा किस कंप्यूटर के लिए है, इसी से पहचाना जाता है। चलिए ये हो गया आपका रिंग टोपोलॉजी। अब इसके लाभ और हानि देख लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलिए पहले लाभ देखते हैं। यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। यह स्टार से अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई कंप्यूटर, मान लीजिए ये कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया, ठीक, लेकिन इसके बाद भी ये नेटवर्क चलता रहेगा। मान लीजिए ये कंप्यूटर बंद हो गया, लेकिन अब इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है इस कंप्यूटर के पास, तो क्या होगा, इधर से तो डेटा जाएगा नहीं क्योंकि ये रास्ता बंद हो गया है। तो क्या होगा, इधर से ये डेटा भेज लेगा इसको। ठीक, यानी ये नेटवर्क चलता रहेगा। अगर कोई एक या दो कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तो भी चलेगा। लेकिन
मान लीजिए ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, कंप्यूटर ए ख़राब हो गया और कंप्यूटर बी ख़राब हो गया। तो अगर ये दोनों कंप्यूटर ख़राब हो गए तो सी के पास, इस कंप्यूटर जो सी बनाया मैंने अभी, इस सी कंप्यूटर के पास डेटा नहीं भेजा जा सकता, या ये कंप्यूटर डेटा नहीं भेज पाएगा किसी के पास, ठीक। तो अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो उसको छोड़ के नेटवर्क में सारे कंप्यूटर इस टोपोलॉजी में चलते हैं। चलिए अब डिसएडवांटेज देखते हैं, जिसको हानि कहते हैं। देखिए, इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होती है, और यदि कंप्यूटर की संख्या अधिक है तो गति कम होगी। यानी जितना ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे तो गति कम हो जाएगी, और अगर इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर कम है तो गति बढ़ेगी या ज़्यादा होगी। अगला देखते हैं, यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है, क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मतलब इस पे काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़ा जटिल होते हैं, कठिन होते हैं। अब आते हैं अगले टोपोलॉजी पे, जिसका नाम है बस टोपोलॉजी। बस तो सबको पता है, ठीक। बस में जब हम चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरफ सीटें होती हैं, बीच में रास्ता बना होता है जाने के लिए। उस रास्ते से हम जाते हैं, फिर जो सीट खाली होती है उस सीट पे बैठ जाते हैं, ठीक, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो हमारे, ठीक। चलिए अब देखते हैं कैसे काम करता है। बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है। अब एक ही तार का प्रयोग मतलब समझ लीजिए, जो बस है, बस में जो रास्ता होता है बीच में दोनों तरफ की सीटों के बीच में, वही काम यहाँ पे बस टोपोलॉजी में वही एक तार करता है। और सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। अब जैसे बस में एक बीच में रास्ता है, दाहिनी तरफ सीटें जुड़ी हैं और बाईं बाईं तरफ भी सीटें जुड़ी हुई हैं। आपको जिस पे जाना है उधर जाके आप बैठ सकते हैं। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र या डिवाइस लगा होता है, जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इसका कार्य संकेतों को नियंत्रित करना होता है। अब देखिए इसका चित्र देखते हैं। देखिए ये एक तार है, सेंट्रल केबल इसका, ये बस नेटवर्क में इसी को कहते हैं बैकबोन, ठीक। ये जो बीच में तार होती है इसी को बैकबोन कहते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ गया इस तार से, यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया। अगर आपको चाहिए तो एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ लीजिए, चाहिए तो यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ भी जोड़ लीजिए। मतलब ये तार ऐसे बिछाते जाइए और अगल बगल कंप्यूटर जोड़ते जाइए। ये इस तरह की जो भौतिक संरचना होती है इसी को कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसको देखने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप किसी कॉल सेंटर का ऑफिस देखेंगे, जैसे जो कस्टमर केयर कॉल सेंटर होते हैं, उनके जो ऑफिस में कंप्यूटर की व्यवस्था होती है वो इसी नेटवर्क पे होती है। ज़्यादातर अक्सर इसी नेटवर्क पे बनाया जाता है। और जो लास्ट में होता है, यहाँ दोनों तार के बीच में एक तरफ तो सर्वर, एक कंप्यूटर जुड़ा होता है, दूसरी तरफ एक टर्मिनेटर जैसा छोटा सा डिवाइस होता है, उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक। ये लिखा ना टर्मिनेटर, यही डिवाइस ऐसे छोटा सा जोड़ दिया जाता है। इधर भी टर्मिनेटर हम लगा सकते हैं, या मन कहे आप टर्मिनेटर लगाइए, मन कहे या कोई कंप्यूटर जोड़ दीजिए, आपके ऊपर है ये। अब इसके लाभ हानि देख लेते हैं। लाभ देखते हैं पहले। बस टोपोलॉजी को स्थापित या इंस्टॉल करना, जिसको कहते हैं, करना आसान होता है। इसमें स्टार व ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल उपयोग होता है। हानि देखते हैं। किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा संचार रुक जाता है। बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अब देखिए, हानि में ये कह रहा है कि अगर एक कंप्यूटर यहाँ पे ख़राब हो गया, तो अगर ये ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क इसका ठप हो जाता है। बस यही एक बुराई है इसमें। हाँ, एक बुराई ये है कि अब जैसे ये नेटवर्क बना दिया गया तो बीच में कंप्यूटर को जोड़ना थोड़ा कठिन होता है। ऐसा नहीं है कि जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा, लेकिन कठिन हो जाता है थोड़ा जोड़ना इसमें। बस यही थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत है। चलिए अब अगले पे आते हैं, स्टार टोपोलॉजी। ये एक
स्टार टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तारे की भांति होता है, मतलब केंद्र में एक मुख्य कंप्यूटर होता है और उससे अगल बगल तारे की भांति उससे बगल बगल कंप्यूटर जुड़े होते हैं। चलिए अभी चित्र दिखाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा द्वारा जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। देखिए ये डिवाइस जो है ये होता है होस्ट हमारा, ठीक। अब बाकी ये जो कंप्यूटर हैं ये सारे किससे जुड़े हैं? होस्ट कंप्यूटर, होस्ट डिवाइस से जुड़े हैं। प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी है। अब होस्ट में जो बीच में है ये कोई भी डिवाइस हो सकता है, हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, ठीक। ये कई तरह के डिवाइस हो सकते हैं बीच में। तो देखिए बीच में एक डिवाइस हो गया, ये देखिए बीच में एक डिवाइस हो गया आपका, और उसके बगल में एक ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये तो एक तारे की भांति बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? स्टार नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी। एक चीज़ और, हब स्विच या हब जो होते हैं सेंट्रल डिवाइस की तरह जो अक्सर यूज़ होते हैं, इनमें जो पोर्ट बने होते हैं, पोर्ट का मतलब जहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं, वो फिक्स आते हैं। ये डिब्बे जो होते हैं इनमें कनेक्शन का नंबर जो होता है, पोर्ट के नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। आप तो उस हिसाब से जैसे एक आता है इसमें 4 पोर्ट का, फिर 4 दूनी 8 पोर्ट का आएगा, 8 दूनी 16 पोर्ट का आएगा, 16 दूना 32 पोर्ट का आएगा, यानी इस तरह से ये बढ़ते रहते हैं। चलिए अब इसका लाभ और हानि देखते हैं। एडवांटेज देखते हैं पहले। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में लाइन बिछाने की लागत कम आती है। इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचना के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती। इसके कार्य करने की गति कम हो जाती है क्योंकि दो कंप्यूटरों के बीच केवल होस्ट कंप्यूटर ही होता है। यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर हमारा, एक कंप्यूटर है ये जो खराब हो गया है, ये खराब हो गया है तो कोई फ़र्क नहीं है, हमारा बाकी नेटवर्क काम करेगा, ठीक। स्पीड थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि ये कंप्यूटर सीधे डायरेक्टली जुड़ता नहीं, बीच में एक जोड़ने वाला आ जाता है, तो इसलिए हल्की सी स्पीड स्पीड स्लो हो जाती है। हालांकि वो जब आप काम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इतना फ़र्क नहीं आता कि आपको दिखाई दे स्पीड। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। यह पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर होता है। यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे जो है केंद्र में डिवाइस लगा है ये खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क आपका ठप हो जाएगा, ठीक। यही एक डिसएडवांटेज है, बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। अब आते हैं मेश टोपोलॉजी पे। मेश टोपोलॉजी को मेश नेटवर्क या मेश भी कहा जाता है। मेश एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें डिवाइस या संयंत्र नेटवर्क नोड के मध्य कई आंतरिक संबंध या अंतः संबंध, इंटरकनेक्शन जिसको कहते हैं, से जुड़े होते हैं। अर्थात मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। देखिए अब इसका चित्र देखिए मेश टोपोलॉजी का। देखिए ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, 3, 4, 5, 6, देखिए सबका नंबरिंग कर दिया। अब देखिए जो कंप्यूटर 1 है, देखिए इससे कितने तार बाहर निकले हैं। एक तार ये बाहर निकला है, एक तार ये है, एक केबल ये गई है, एक केबल ये गई है, एक केबल ये गई है। टोटल कितने केबल हो गए? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी कंप्यूटर 1 जो है इसको छोड़ के बाकी बचे 5 कंप्यूटरों से ये जुड़ा है।
सीधे तौर पे, ठीक, यानी एक सीधी केबल से हर कंप्यूटर से जुड़ा है। तो हम कह सकते हैं जो मेश टोपोलॉजी होती है उसमें एक कंप्यूटर, नेटवर्क में लगा हुआ एक कंप्यूटर बाकी बचे हुए कंप्यूटरों से सीधे तौर पे जुड़ा होता है, ठीक है। और हर कंप्यूटर बाकी बचे हुए कंप्यूटरों से सीधे तौर पे जुड़ता है, इसीलिए इसमें जाल जैसा बन जाता है, ठीक। इसीलिए इसको कहते क्या है, मेश नेटवर्क कहते हैं। देखिए, मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी अच्छाई है। इसका हानि क्या है, हानि आप सुन लीजिए। इसका डिसएडवांटेज है कि इसको बनाने में जो केबल की संख्या है, केबल की मात्रा है, तार की मात्रा है, वो सबसे ज़्यादा लगती है। इससे क्या होता है, इसको बनाने का जो कॉस्ट आता है, खर्च आता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल होता है। कोएक्सियल केबल महंगे आते हैं। नेटवर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे अधिक तार इस नेटवर्क को बनाने में लगते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी हानि है, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं अगले टोपोलॉजी पे, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है। देखिए इसका चित्र देखते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा ये, जैसे आप पेड़ होता है, ये मान लीजिए पेड़ का जड़ हो गया। जड़ की तरह से मान लीजिए कि मुख्य बिंदु यही है। एक पेड़ का मुख्य बिंदु जड़ होता है ना, तो ये मेन कंप्यूटर इस नेटवर्क का जड़ हो गया। अब यहाँ से ये लाइन जो बीच में गई है, ये इसका तना है। मान लीजिए पेड़ का तना है। इस तने से इस दाहिनी तरफ एक शाखा निकली है, उससे सारे कंप्यूटर जुड़े हैं। यहाँ पे बाईं तरफ एक शाखा निकली है, यहाँ से ये सारे कंप्यूटर जुड़े हैं। तो ये इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये एक पेड़ की भांति प्रतीत होता है। यानी इसका जो फिजिकल व्यू है, आकृति है, वो पेड़ की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसको इसमें बस इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो तना है ये बैकबोन का काम करता है। अगर ये खराब हो गया तो नेटवर्क बंद हो जाएगा। और इसमें स्टार टोपोलॉजी भी कहा गया। तो देखिए एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और ये आपस में ऐसे ऐसे जुड़े हैं, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत स्टार नेटवर्क का भी वो आ जाता है, टोपोलॉजी का। इसीलिए इसको स्टार और बस दोनों का मिक्सचर कहते हैं। लेकिन मेनली ये ट्री टोपोलॉजी ही कहा जाता है। अब इसके लाभ हानि देखते हैं। एडवांटेज, प्रत्येक खंड या सेगमेंट के लिए पॉइंट तार बिछाया जाता है। कई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। नेटवर्क ये सबके द्वारा सपोर्ट होता है। डिसएडवांटेज देख लीजिए। प्रत्येक खंड सेगमेंट का कुल लंबाई प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा सीमित होती है। यदि बैकबोन लाइन टूट जाती है तो पूरा नेटवर्क या सेगमेंट, पूरा खंड रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा। अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें तार बिछाना तथा इसके कॉन्फ़िगर, इसे जैसे नेटवर्क जब बनाते हैं, पूरा सेटअप करते हैं, तो उसको कॉन्फ़िगर करना भी पड़ता है। एक काम होता है कॉन्फ़िगर करना, ठीक। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना कठिन होता है। तो ये हो गए आपके टोपोलॉजी। यहाँ पे आपने टोपोलॉजी पढ़ लिए, ट्री टोपोलॉजी तक सारे। अब आप लोग, जो हाइब्रिड टोपोलॉजी हमने पढ़ा ही दिया है, बता ही दिया है क्या हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर आप देखते हैं कहीं
कोई पूछ लेता है तो क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब होता है कि जब हम एक से अधिक टोपोलॉजी को आपस में मिक्स करते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी का रूप ले लेता है। जैसे अगर रिंग और बस को मिला दिया जाए तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाता है। ठीक, अब आते हैं हम इस पाठ में या इस टॉपिक के बारे में हमने जो जो पढ़ा उसको एक सारांश के रूप में देख लेते हैं। देखिए, पहला देखते हैं, टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। दूसरा देखते हैं, टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती हैं या 6 प्रकार की होती हैं। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और आखिरी में हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, आप यहाँ पे कह सकते हैं होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, आगे देखते हैं, रिंग टोपोलॉजी में कोई होस्ट, मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। बस टोपोलॉजी में एक ही तार केबल का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, यानी इसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है, स्विच, हब या ब्रिज कह सकते हैं, ब्रिज लगा सकते हैं हम, और उसके बाद सारे कंप्यूटर का कनेक्शन उसी हब या स्विच से कर देते हैं। वो बन जाता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। जैसे अक्सर जो हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर लैब होते हैं, अगर 4-5 कंप्यूटर है तो वहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो अक्सर स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। तो ये हो गया आपका टोपोलॉजी। कंप्यूटर टोपोलॉजी क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, ये सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करिएगा, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। हालांकि आप अगर एक बार समझ में नहीं आता तो एक बार और पढ़िएगा, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।